अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल फाइन। जैसे कि आप जानते हैं कल 20 जून है और मैं चाहती हूँ कि फ़र्स्ट फादर डे पे मैं काशी को प्यारा सा सरप्राइज़ दूँ रेहान की तरफ से और अपनी तरफ से। मैं इन-लॉज़ की तरफ से काशिफ़ के बगैर मार्केट नहीं जाती, जिसकी वजह से मुझे हर चीज़ रेडी करना पड़ा सब कुछ। और बच्चों की मदद से जो चीज़ें मंगवा सकती थी वो फिर मैंने पास की स्टेशनरी शॉप से मंगवा ली। लोग अभी स्टार्ट किया ही था कि काशिफ़ आ गई और मुझे फिर सब कुछ छुपाना पड़ा। काशिफ़ खाना खा के दोस्तों में चले गए और मैंने सोचा चले तैयारी करते हैं दोबारा से। अम्मी से पाँव दबा ले, अम्मी से पाँव दबा ली, अम्मी पाँव दबा लिए, हमको मजा आ है। खाबा खाबा। तो रेहान ने कोई कमी नहीं छोड़ी मुझे तंग करने में, मीन्स की हेल्प करने में। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं रेहान ने किस तरह मेरी प्रॉपर हेल्प करवाई। अम्मी से पूछो अम्मी किधर गई थी। क्या हुआ क्या हुआ? अरे अरे आजा 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 भूंगे किचरे वाला ही नानू को किचरे वाला। अम्मी कहाँ गई थी, अम्मी से पूछो अम्मी किधर गई थी, अम्मी जब कहाँ गई थी बाहर गई थी। अम्मी से पूछो ना, अम्मी से बात करो, अम्मी से पूछो। मोबाइल देखदा पे कि कुछ कार्टून नजर नहीं आ रहा। अम्मी कहाँ कह रही है हानू से, हानू हानू। अम्मी से पूछो ना कहाँ गई थी अम्मी। मैं आपको कमरे में ढूंढने आया, आप कमरे में थी ही नहीं। अम्मी कहाँ गई हुई थी। कैसा मस्तियाँ चल ही रही थी कि अचानक काशिफ़ आ गए। काशिफ़ मुझे सरप्राइज़ देने के लिए अम्मी के कमरे में आ गए और सरप्राइज़ ओवर हो गया जो उनके लिए था। काशिफ़ मुझे कहते रहे कि तुम इतनी मेहनत मत करो, तो मैं सुबह मार्केट ले जाऊंगा, बट मैंने कहा कि संडे को पाकिस्तान में मार्केट क्लोज़ होती है, जिसकी वजह से मुझे पता था कल कुछ नहीं मिल सकता, खुद ही करनी पड़ेगी सब मेहनत। और फिर की इंशाल्लाह आप सबको बहुत पसंद आएगी। फॉइल कर्टन और बलून के अलावा सब कुछ मैंने खुद ही तैयार किया। रेहान अब 4 मंथ का हो गया है और वो चाहता है बस मैं उसको अपने लैप पे बिठाई रखूं। और बस जनाब ने बहुत तंग किया, कुछ भी करने को दे ही नहीं रहा था। अभी तक काफ़ी 2-3 घंटे गुजर चुके थे और मैं कुछ भी नहीं कर सकी। मुझे यही था कि कल मैं क्या क्या करूँगी, पापा को भी विश करने जाना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि रेहान मेरे गोद में बैठ के कितना खुश है माशाल्लाह से। अब उसको ये था अब ये सब चीज़ें मुझे पकड़ा दी जाएं और मैं खुद ही सब कुछ तैयार करूँगी। और रात तक बस अब मैं हैप्पी तैयार कर सकी, बाकी की तैयारियां मैंने अब अगले दिन ही की, क्योंकि रेहान ने बहुत ज़्यादा तंग किया और फिर ये था कि उसके सोने का टाइम भी हो रहा था, तो उसको सुलाना भी ज़रूरी था। मुझे सब कुछ आसान ही लग रहा था, पर ये भूल गई थी कि अब रेहान भी है और पहले ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान लगती थी,
पर रेहान के साथ तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था कि इन सबको कंप्लीट करना। हाँ जी, फादर डे पे मामा को तंग करी जा रहे हो, कोई काम ही नहीं करने दे रहे। मैं आपसे कितनी बातें करूँ, बताओ जरा। मामा कितनी बातें करें आपके साथ, कितनी? बस कर दो, पापा को तंग करो, फादर डे है पापा। हाँ जी, हमेशा बातें करनी है, हमेशा बातें करनी है, बताओ मम्मा साथ बातें करनी। पापा को तंग करो। ओ, रेहान को मैं सुलाने के लिए तैयार कर रही हूँ, और बट फिर भी रेहान ने काफ़ी टाइम लगा दिया। बस उसका ये था मेरे साथ खेलो, बातें करो, बस। मैं सोने जा रहा हूँ, कह दो। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं जल्दी उठ गई थी ताकि मैं सब कुछ कंप्लीट कर सकूँ। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि काफ़ी मैस नज़र आएगा आपको। तो रेहान के उठने से पहले मैंने 80% वर्क कर लिया था डन। और फिर ये सब तैयार करते हुए मुझे फिर भी 7 o'clock हो गए। और फिर मैंने काशिफ़ को कहा कि मेरे साथ आप चलें केक के लिए। तो जैसे ही हम केक के लिए गए तो सब बेकरीज़ पे केक ख़त्म हो चुके थे। बस यहाँ से हम लोग बाहर आए और फिर हम लोग एक जावा बेकर्स था तो वहाँ पे हम लोग गए। तो आप देख सकते हैं जैसे कि केक मैंने सोचा था पर वैसा तो नहीं मिल सका, पर जो भी मिला शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। काशिफ़ को याद आया अम्मी ने मिठाई का कहा था, हम वो लेने लग गए। मुझे अब रेहान का हैंड प्रिंट लेना था। मैंने फूड कलर यूज़ किया बट उससे कुछ भी नहीं बना। जस्ट आपको दिखाने के लिए कि आप ये ट्राई मत कीजिएगा क्योंकि इससे हैंड प्रिंट नहीं होता। फूड कलर मिक्स करने के बाद फर्स्टली मैंने ट्राई किया कि हैंड प्रिंट देख लूँ, फिर रेहान का हैंड ट्राई करूँगी बट नहीं आया। बट मेरे पास कुछ भी नहीं था और तो मैंने इसको मैट ग्लोव्स निकाला और उसको ट्राई किया। माशाल्लाह बहुत प्यारा हैंड प्रिंट आया। तैयार होने
सबसे पहले मैंने ये सब कुछ डेकोर वगैरह रेडी कर लिया और फिर मैंने कहा कि आपसे शेयर कर लूँगी जस्ट तैयार करने के बाद, क्योंकि इससे पहले जब ये सेटअप लगा रही थी वो चीज़ें मैं नहीं शेयर कर सकती, क्योंकि घर में कंस्ट्रक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा गंद मचा हुआ था और इतनी जगह नहीं थी कि मैं अपनी चीज़ें हटा के बनाती। के बाद कपड़ों की बारी आ जाती है, तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था मुझे टाइम लगता है और काशी को इस चीज़ पे बहुत गुस्सा आता है और वो फिर रेहान को खुद तैयार करने लग जाते हैं और रेहान को तैयार कर रहे हैं। इनसे भी नहीं है अब्दुल्ला भैया, रेहान के बड़े भाई। आशिक को माशाल्लाह बहुत पसंद आया, उनकी एक्साइटमेंट के चेहरे से पता चल रही थी कि वो कितना खुश थे और एंजॉय कर रहे थे रेहान के साथ। बहुत ज़्यादा खुश हुए हमें देख के। वो सो चुके थे क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था तैयारी करने में, घर पे ही फादर्स डे सेलिब्रेट करने में। फिर मैं इधर आई, फिर पापा को उठाया और फिर पापा बहुत ज़्यादा खुश हुए।